जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको समय और कार्य पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में कर सकती हैं। 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य जिसको कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में कर सकती हैं। जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष और 5 महिला आपस में मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में कर रही हैं और उसी कार्य को जब 9 पुरुष और 6 महिलाएं आपस में मिलकर कितने दिनों में कर रही हैं? 10 दिनों में पूरा कर रही हैं। उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए उसी कार्य को कितने दिनों में? 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए? मतलब अब वही कार्य है, उसको कितने दिनों में पूरा करना है? 7 दिनों में। अब 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी? कितनी महिलाओं को 4 पुरुष की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसमें वो महिला पता करनी है कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एक फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2। यहाँ पे M1 मतलब पुरुष या महिलाएं जो भी हैं, काम करने वाले व्यक्ति हो गए। D1 उसका कितने दिनों वो कार्य पूरा कर रहे हैं। ऐसी दूसरा डाटा का M2 मतलब कार्य करने वाले व्यक्ति और D2 मतलब कितने दिनों में वो कार्य पूरा कर रहे हैं। तो D दिन को बताता है, M आदमी या पुरुष जो भी हैं उनको, काम करने वाले व्यक्ति को। तो M1D1 बराबर M2D2 ये फॉर्मूले का यूज करेंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले पहली लाइन पढ़ेंगे, 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को कितने दिनों में करने हैं? 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो M1D1 का डाटा रखेंगे ना, M1 की जगह क्या हो जाएगा? 4 पुरुष और 5 महिलाएं। तो 4 पुरुष की जगह हम M कर देंगे, पुरुष को हमने M मान लिया और महिलाओं को हमने W मान लिया। तो 4M + 5W कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 15 दिनों में। तो ये गुणा 15 कर दिया। अब दूसरी लाइन का डाटा है, 9 पुरुष और 6 महिला उससे कितने दिनों में? 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो M2D2 की जगह M2 की जगह क्या हो जाएगा? 9 पुरुष तो NM 9M हो जाएगा प्लस 6W 6 महिलाएं। तो 9M + 6W कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 10 दिनों में। जी कर रहे हैं 10 दिनों में। तो जी हमने डाटा रख दिया। ये 4M + 5W गुणा 15 बराबर हो जाएगा 9M + 6W गुणा 10। अब क्या करें? आपस में गुणा कर लेंगे। 15 का 4 में और किया, 15 चौक 60M, 15 पन्ने 75W, 10 का इसमें किया 10 90, 10 नाम 90M और 10 का 6 में किया तो 10 6 60W। अब W वाला डाटा एक तरफ ले लेंगे, M वाला डाटा एक तरफ। तो ये 60W इधर चला जाएगा और ये 60 वाला M इधर चला जाएगा। तो 75W में से जी 60W माइनस हो जाएगा। ऐसी 90M में से जी वाला 60M माइनस हो जाएगा। तो 75W में से 60W गए तो कितने में से? 15W और 90M - 60M हुए तो कितने में से? 30M। 15 से जी 2 बार कटेगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो M/W का डाटा आ जाएगा 1/2। M/W बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2M बराबर 1W, मतलब दो जो पुरुष हैं वो एक महिला के बराबर कार्य कर रहे हैं। मतलब 2 पुरुषों का जो कार्य है वो एक महिला के बराबर। 2M बराबर 1W मतलब 2 पुरुष कितने महिला के बराबर है? एक महिला के बराबर। तो जी हमें डाटा एक तैयार हो गया। अब इसी डाटा का यूज करेंगे इस सवाल का आंसर पता करने के लिए। अब हम क्या करेंगे इस सवाल को, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ऐसी 2 लाइनें दी थी, 4 पुरुष और 5 महिला एक कार्य को 15 दिनों में कर रही हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिला उसे 10 दिनों में पूरा कर रही हैं। तो इन दोनों में से कोई एक लाइन का डाटा ले लेंगे। जैसे हमने पहली वाली लाइन का डाटा ले लिया और फिर लेंगे जो क्वेश्चन वाला है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उस वाली लाइन का डाटा लेंगे। तो पहली वाली लाइन का डाटा है, 4 पुरुष और 5 महिला एक कार्य को कितने दिनों में करनी? 15 दिनों में। तो 4M + 5W कितने दिन में करें? गुणा 15 दिन में। वही वाला फॉर्मूला लाएंगे M1D1 M2D2 वाला। अब क्वेश्चन वाली लाइन क्या कह रही है कि 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। तो कितनी महिलाएं, तो महिलाएं हमें पता नहीं, तो XW कर लिया। और कितनी पुरुषों की? 4 पुरुषों की सहायता करनी है उनको, तो 4M हो गया। तो XW + 4M और कितने दिनों में पूरा करना है? 7 दिनों में। तो गुणा 7। अब जी वाला डाटा तैयार कर लिया वही M1D1 बराबर M2D2 से। समझ में आ रहा है ना आपको? 4M + 5W गुणा 15 बराबर क्या हो जाएगा? XW मतलब कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी है, तो +4M और गुणा कितने दिनों में कार्य खत्म करना है? 7 दिनों में। तो गुणा 7 कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, सभी डाटा को किसी में भी चेंज करो, या तो पुरुष पुरुष में चेंज कर लो या महिला महिला में। तो हम कर रहे हैं सभी डाटा को महिला में चेंज करने पर, तो सभी डाटा को किस में चेंज कर रहे हैं, महिला में। तो 4m आपको पता है 2 पुरुष 1 महिला के बराबर है, तो 4 पुरुष कितनी महिला के बराबर होगा, 2 महिला के। तो 4m बराबर 2w और 5w तो ऐसे ऐसे लिख दिया, गुणा 15 ऐसे लिख दिया। xw तो ऐसे लिखा नहीं दिया जी, तो वुमेन वाला डाटा है। अब इधर कोई 4m हो गया, 4 पुरुष कितने महिला के बराबर होगा, जब 2 पुरुष 1 महिला के बराबर, तो 4 पुरुष 2 महिला के बराबर, तो 2w गुणा 7, 2w और 5w तो 7w हो गई, गुणा 15 ऐसे लिख दिया। xw प्लस 2w में से मैंने w बाहर ले लिया, तो जी 7 के साथ इसका गुणा हो जाएगा 7w, और इधर बचा x और इधर बचा 2, तो x प्लस 2 ऐसे लिख दिया। इस 7w से जी वाला 7w कट गया, तो 15 बराबर हो गया x प्लस के 2, x प्लस के 2 बराबर 15 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 में से 2 घट जाएगा तो 13। तो जो x जो हमने माना था कि कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए, तो वो x की वैल्यू कितनी आई, 13। मतलब 13 महिलाओं को 4 पुरुष की सहायता करनी पड़ेगी, जब वो काम कितने दिनों में पूरा होगा, 7 दिनों में। तो हमारा कितना फाइनल आंसर कितना है, हमारा 13 आया। कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए 13 महिलाओं को 4 पुरुष की सहायता करनी पड़ेगी। तो इस तरह का सवाल काफ़ी इजी था, बस m1d1 बराबर m2d2 का फॉर्मूला लगाना था। जब 2 लाइनों वाला जो डाटा दिया था, उस लाइन से हमने जो भी ऐसे पुरुष महिला दिए हो, पुरुष या बच्चे दिए, तो उनका हमें कंपेरिजन आया था उनमें कि आपस में संबंध क्या है 2 लाइन का डाटा से। फिर 2 लाइन के डाटा में से किसी एक लाइन का डाटा ले लिया और क्वेश्चन वाली लाइन का डाटा लिया, फिर उन दोनों से फाइनल आंसर निकल आएगा। यहाँ पे हमने महिलाओं की जगह xw मान लिया था और 4 पुरुष की जगह 4 पुरुष लगा, और पूरे डाटा को हमने महिला में चेंज कर दिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। ये वाला क्वेश्चन आपका SSC CGL 2020 वाले एग्जाम में आया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।